Good morning, students. So this is our science class and we are studying about our body system. ठीक है, हम लोग बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. देन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑर्गन सिस्टम में 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं. कौन कौन से? स्केलेटन सिस्टम, देन मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, इन तीनों 8 सिस्टम के बारे में हम लोग जाना था. और हम लोग ने क्या क्या डिटेल में पढ़ा था? स्केलेटन सिस्टम मीन्स जो बोनी स्ट्रक्चर हमारे देता है हमारे बॉडी को, उसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं. देयर आर 206 बोन्स. नाउ मस्कुलर सिस्टम मीन्स वो सिस्टम जो हमारी बोन्स में मसल्स को ज्वाइन किया रहता है. और 500 मसल्स इन आवर बॉडी, मोर देन 500 मसल्स. ओके. नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो ब्रेन तक हमारे सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, फिर ब्रेन से हम तक सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है. नाउ इट्स टाइम फॉर द सेंस ऑर्गन. सो सेंस ऑर्गन वी हैव स्टडीड बिफोर ऑल्सो. हम लोग सेंस ऑर्गन पहले ही पढ़ चुका है. तो देयर आर दी 5 सेंस ऑर्गन. व्हाट आर दे? आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन. स्पेलिंग यहाँ गलत नहीं है स्किन की, SKIN होगा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लेती हैं सराउंडिंग से, मीन्स आस पास से इंफॉर्मेशन लेती हैं और फिर क्या करती हैं? वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं. किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू, नसल्स के जैसे. नर्वस सिस्टम में बताया था ना कि वो पहुंचाता है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन उसी से. तो ये सारे सिस्टम क्या करती हैं? सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेती हैं और वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं. ओके. फिर these sense organ are connected to the brain through the network of nerves. मैंने बताया ना, ये सारे सेंस ऑर्गन किससे कनेक्ट है? नर्व से. ठीक है. तो ये सारे सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, फिर ब्रेन देखता है कि क्या आगे करना है. उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी को इंफॉर्मेशन भेजता है कि हाँ, आप ये चीज़ टच कर सकते हो, आप ये चीज़ देख सकते हो, आप ये चीज़ सो सकते हो, आप ये स्मेल करिए, अच्छी चीज़ है, आप ये चीज़ टेस्ट, ये अच्छा टेस्ट है, आप और खा सकते हो. ये सारी चीज़ें नर्वस ब्रेन हमारे वापस बताता है. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम. आई थिंक वी हैव डन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम ना. हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है. सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी पे जो ब्लड फ्लो होता है उससे वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है. ठीक है. ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ वी रेस्पिरेटरी सिस्टम. when we breathe in, the air goes inside of our body through lungs. This air used to oxidize the food and release the energy. Energy release is used for doing the various body activity. देखिए, whenever if we eat food, ठीक है, जब भी हम लोग फूड खाते हैं तो वो एनर्जी तब तक नहीं रिलीज़ करेगा, तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर्ली, तब तक हमसे उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक वो उसके पास ऑक्सीजन ना पहुँचे, वो ब्रेक डाउन ना हो, मीन्स वो जो उसमें प्रोसेस ना स्टार्ट हो एनर्जी रिलीज़ होने की. तो जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो नोज से ब्रीथ करते हैं और वो कहाँ जाता है? आवर लंग्स में. ये रहा हमारा लंग्स, इसमें जाता है. हम लोग ब्रीथ करते हैं यहाँ से, we breathe from nose, it go to windpipe, then it's go to lungs. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, मीन्स यहाँ पे जो जिसमें जिस ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है. फिर बॉडी के अंदर जाता है तो क्या होता है? जो फूड हम लोग खा रहे थे उसको ऑक्सीडाइज करता है और उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है. और फिर जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम अपना जो भी हमें काम करना रहता है उससे करते हैं. तो आप लोग इतना याद रखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, वट एवर एयर ब्रीथिंग, जो भी हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में. देन इट ऑक्सीडाइज द फूड, देन इट रिलीज द एनर्जी. ओके. नाउ इट्स टाइम फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? वट एवर वी ईट, जो भी हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कैसे होता है, कैसा पूरा प्रोसेस, कहाँ से हमारा फूड जाता है, कहाँ पे वो
डाइजेस्ट होता है, फिर कैसे हमारी बॉडी से उससे एनर्जी कैसे लेती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू रीड दिस द सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, द फूड वी ईट passes through the food pipe and reach the stomach and then enter the intestine. Here the complex food is broken down into simpler form and in this called digestion. The unwanted food is passed out of our body through the opening called anus. Now digestive help in digestion, digestion means पचाना, खाने को पचाना हिंदी में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या आता है, हमारे खाने को हेल्प करता है कि वो डाइजेस्ट हो प्रॉपरली, ओके। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो कहाँ से जाता है, फूड पाइप से, पहले माउथ में जाएगा, फिर फूड पाइप में जाएगा, फिर फूड पाइप से स्टमक, ये स्टमक है आपका, स्टमक में जाएगा, फिर वहाँ से ब्रेक थ्रू होगा, फिर वो स्मॉल इंस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ से फिर लार्ज इंस्टाइन से फिर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हियर फूड पाइप से जाएगा स्टमक, देन एंटर द इंस्टेटाइन, हियर द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन एंड सिम्पल। देखो फूड जो स्टमक में ब्रोक हो जाता है, जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, वो इंस्टेटाइन में डाइजेशन होता है उसका, और फिर जो फूड हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है, हमारी बॉडी को उसका कोई यूज़ नहीं होता है, वो फिर वो एनएस के थ्रू बाहर निकल आता है, ठीक है, एनएस के थ्रू वो बाहर निकल आता है, ओके। तो आपको इतना याद रहना है कि वो पहले फूड पाइप में जाता है, फूड, फिर स्टमक में, फिर इंसेटाइन में, और फिर वहाँ पे डाइजेशन होता है, फिर वो बाहर निकलता है एनएस के थ्रू, ओके। आपको इतना याद रखना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन मीन्स गिविंग बर्थ टू समवन, यहाँ एक अब अपने जैसे ही वो करना। दिस सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस द बेबी, इट इज़ दिस सिस्टम विच हेल्प द लाइफ ग्रो, इसके थ्रू हमारा ये सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हेल्प करता है, रिप्रोडक्ट द बेबी मीन्स बेबी को प्रोड्यूस करने में, जो बच्चे होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है। नाउ इज दिस टाइम टू लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, this system help to remove the waste material from the body. It is composed of kidney, uterus and urinary bladder. तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलता है, तो हमारी बॉडी उन सारे जो यूज़फुल होते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो सारा ऑब्जर्व कर लेता है, और जो नहीं चाहिए होता है वो फिर बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, यूरिन के थ्रू या फिर एनस के थ्रू। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी आता है, यूट्रस आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूथ्रा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आई विल स्टॉप हियर नाउ, योर चैप्टर इज कंप्लीट, read it, watch it, and if any confusion please do ask, okay, thank you, bye.